हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। एक भाई का कमेंट आया था अभी कि इंडियन वॉच कीपिंग को प्रोसेस को लेकर के और जो उनका सी टाइम है वो उसमें शो नहीं करता है। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको बता दूँ इंडियन वॉच कीपिंग के लिए डॉक्यूमेंट कैसे आपको कंप्लीट करने हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो की लिस्ट में जा कर के आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि इंडियन वॉच कीपिंग के लिए डॉक्यूमेंट आप लोग कैसे अपलोड करें, कहाँ से अपलोड करें और क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट नीड पड़ती है, ज़रूरत होती है, ठीक है, इंडियन वॉच कीपिंग के लिए। तो वो प्रॉपर फुल वीडियो बना हुआ है, तो वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी बात है कि आपका अगर इंडियन वॉच कीपिंग के डॉक्यूमेंट सारे हैं, सी टाइम कंप्लीट है, ठीक है, और तब भी अगर इंडियन वॉच कीपिंग अगर आपका इशू नहीं हो रहा है तो उसके लिए डीजी की साइट पे, डीजी की मेल आईडी पे आप वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, मेल आईडी पे। तो वो आपको विदिन 24 टू 48 आवर्स में आपको रिप्लाई करेंगे या कॉल करेंगे। और अगर कुछ भी अगर उनकी तरफ से कोई पेंडेंसी होगी तो वो उसको कंप्लीट करके आपका वॉच कीपिंग इशू कर देंगे। अगर उस केस में नहीं करते हैं, रिप्लाई नहीं आता है 1 से 2 दिन में आपको मेल पर, या आपका वॉच कीपिंग इशू नहीं हो पाता है, तो आप डायरेक्ट डीजी को कॉल कर सकते हैं, वहाँ से अपना कंसर्न कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मैटर है कि आपका वॉच कीपिंग जो आपका सी टाइम है, तो सी टाइम आपका अपलोड नहीं है या उसमें शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मेरे भाई क्या होता है कि आपने जिस वेसल पे सेल किया है, एक तो उसका आपका पास फॉर्म 1 होना चाहिए, फॉर्म 1 होना चाहिए। फॉर्म 1 आपके पास है, सेल किया है, ठीक है, इमिग्रेशन की आपकी स्टैंप होनी चाहिए पासपोर्ट पे, फॉर्म 1 होना चाहिए, और सेम वेसल का आपका सीडीसी पे स्टैंप होना चाहिए। ये 3 चीज़ें, और कंपनी का जो ओके टू बोर्ड, कॉन्टैक्ट लेटर, ये सब होता है, वो सारे पेपर आपके पास होने चाहिए। ये सारे पेपर अगर आपके पास में है और आपका डॉक्यूमेंट या सी टाइम आपका अपलोड नहीं है, शो नहीं कर रहा है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको डीजी को मेल करने होते हैं। आप मेल करेंगे, देन वहाँ से आपको कंसर्न आएगा कि आप भारत कोष में इस पोर्टल में जा कर के आपको 250 रुपये की फ़ीस आपको जमा करनी है। आप वो फ़ीस वहाँ जमा करेंगे, वहाँ से रिसिप्ट आपको मिलेगी, वो रिसिप्ट आप रिप्लाई में उनको दोबारा अटैच करके भेज देंगे। उसके बाद वो लोग आपके सारी चीज़ें एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। आपके सब चीज़ अगर ओके हुई, रियल में अगर आपने सेलिंग करी हुई है, तो वो आपका सी टाइम वहाँ पे अपडेट हो जाता है। ये होता है उस केस में कि अगर आपने जिस आरपीएसएल कंपनी से सेल की है, अगर वो आरपीएसएल कंपनी सस्पेंड है, तो अगर आरपीएसएल कंपनी सस्पेंड नहीं है, चालू है, तो ये काम आप डायरेक्ट आरपीएसएल कंपनी से करा सकते हैं। अगर आरपीएसएल कंपनी नहीं करता है तो आप कंपनी डीजी को कंप्लेंट कर सकते हैं।